वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। तो आप सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेते हैं आज की रीडिंग के लिए आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव की एनर्जीज क्या हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आप उनको। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट विद यू, लीव द रेस्ट, अप्लाई इन लाइफ ऑल्सो इन रियल। तो आप जैसे जिस तरह से आप मैसेजेस में जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप लेते हैं, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उनको आप छोड़ देते हैं, उसी तरह से आपको लाइफ में भी करना चाहिए। या डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को लाइफ में कीजिए, या इस वक्त आप जीवन के उस मोड़ उस रास्ते पे हैं जहाँ पर आपके साथ जो चीज़ें आपको सही लगती हैं, आपके लिए रेजोनेट करती हैं, उनको लीजिए और इस चीज़ को लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। तो मैसेजेस अपने आप हैं, जजमेंट डे इज़ रियल। तो यहाँ पे डेफिनेटली नथिंग टू फियर इफ़ यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही बात पे हैं, सही रास्ते पे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि न्याय होता है, न्याय होगा, और ये दिन ये चीज़ें रियल है, ये मैं जानती हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग से खुद को रेजोनेट पाते हैं या आप मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट मी, ये डे रियल है। ये डे इस दिन का जवाब ही अपने कर्मों का हिसाब हर एक इंसान को देना होगा। कोई इससे अछूता नहीं है, ना भाग सकता है, ना बच सकता है, और ना ही कुछ और कर सकता है। डिवाइन यहाँ किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी या नॉर्थ नोड में कोई भी चेंजेस कर सके, जो भी लोग करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपके लिए डरने का भी कोई कारण नहीं है या नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं डिवाइन आपको इस तरह के मैसेजेस क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि कोई आपकी नॉर्थ नोड से या आपकी लाइफ से खेलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या आपकी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, पहले कार्ड का जो मैसेज है उसे क्लियर कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, पहले मैसेज को क्लियर कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपके मैसेजेस के लिए। मैसेज है आपके लिए VHS का। जो यहाँ पे VHS की एनर्जी से है, ये भी बताती है कि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है, क्योंकि कैसेट्स जो हैं अब तो बिकती नहीं हैं। आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा है, क्या लिया है, या फिर आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों से सीखिए, क्योंकि जजमेंट डे इज़ रियल। कार्मिक चीज़ें जो होती हैं उसका दिन रियल है, कर्मास का रिजल्ट रियल है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट लीजिएगा, जो चीज़ें आपकी कहानी का हिस्सा नहीं है, या आपको लगता है कि कुछ आपके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही, ये बात वो बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही, जो रेजोनेट कर लीजिएगा। और किसी ने सजेशन दिया था लास्ट रीडिंग में कि पाइल बना लीजिए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग अलग पाइल्स बना के उनके अंदर अपना टाइम वेस्ट करूं और जो कलेक्टिव है उसका टाइम वेस्ट करूं। मुझे बहुत टाइम वेस्टिंग लगता है अगर मैं इस रीडिंग के लिए पाइल्स बनाकर आपको गाइड करूंगी। तो जब मेरे को अंदर से ये मैसेजेस या इंट्यूशंस होंगे कि मुझे बनाना है तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कलेक्टिव का बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर मैं पाइल्स बनाकर ये वाली रीडिंग अगर मैं पाइल्स में करती हूँ तो मुझे यूज़फुल नहीं लगता। तो जब मुझे लगेगा मैं इस चीज़ को देख लूँगी। अदरवाइज़ आप लोग समझदार हैं, बड़े हैं, फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती अपनी कहानी में कोई हिस्सा बनाना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सब समझदार हैं यहाँ पे, सबको पता है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिमाइंड कीजिए अपनी लाइफ को और देखिए कि आपकी लाइफ में आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं या बेकार की आपने अपने ऊपर बोझ डाल रखे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड जो है अपनी गलतियों से सीखने का कार्ड है टैरो के अंदर। तो आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा है और कहाँ से आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। रिमाइंड कीजिए अपनी लाइफ के अंदर अपनी कैसेट को, अपनी रील को सुनिए, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी बातों को, गलतियों को दोहराना नहीं है। नो रिज़ल्ट, खोखला और बेरंग खाली। तो आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को खोखला, बेरंग और खाली बना रखा है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे थॉट हो सकते हैं
अगर ऐसी चीज़ें हैं वो आपको कुछ रिज़ल्ट नहीं दे रही हैं, या कुछ ऐसे थॉट पैटर्न है, कुछ ऐसे रिज़ल्ट हैं उनकी आपके लिए, उन बातों के रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, उनको टोटली छोड़ दीजिए। और कुछ मामलों में अगर आपने लाइफ में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, क्योंकि जजमेंट का डे रियल है और जजमेंट का कार्ड जो है कार्मिक कार्ड है, तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी लोगों ने आपके ऊपर डालने की कोशिश की है, आपको हार्म करने की कोशिश की है या करते आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही वो एनर्जीज हैं जो कि पास्ट की एनर्जी से आती हैं, तो जब निर्णय आएगा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी से आएगा। यानी कि लोगों ने कोल्ड होकर आपकी तरफ, ठंडा होकर, खाली होकर, यानी कि ऐसी एनर्जी जैसे हमें चैनल मैसेजेस में से एक मैसेज आता है ना, कोल्ड टूवर्ड्स यू, कि आपके प्रति कोई भी भावना नहीं है इनके अंदर। तो जब जजमेंट आएगा तो वो भी ऐसा ही आएगा। जजमेंट कोई बिना कोई भावना रखे जजमेंट करेगा, कोई सारे निर्णय बिना किसी भावना के आएंगे यहाँ पे। क्लिंगी, इंसेपरेबल, फोर्सफुल, अटैच, तो यहाँ पे आपके साथ में कोई ज़बरदस्ती अटैच होने की या क्लिंगी होने की कोशिश कर रहा है। ये डेफिनेटली आपके ऊपर सेक्सुअली लीच होने की एनर्जीज हैं भाई। ये मैसेजेस हैं, ये रीडिंग है। और लोग जो आपके एक्स होते हैं या आपके ऐसे लोग आपके आसपास में होते हैं जो कि जिनके साथ कभी आपके अटैचमेंट्स रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ क्लिंगी होने की कोशिश करते हैं। और अगर बाई चांस आपकी लाइफ में सब कुछ नहीं है, जैसे कुछ लोग लिखते हैं हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं कि ये लोग आपकी लाइफ में हैं, पर आप ये नहीं जानते हैं कि इनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो इनके थॉट्स आपके लिए ये हैं जो ये आपकी एनर्जीज में क्लिंगी होते हैं, या फिर आपके बारे में लास्ट की रीडिंग्स देख लीजिएगा, सेक्सुअल थॉट्स रखते हैं। सीधी सी बात है। अल्पाका, जेंटल, इजी, सॉफ्ट। देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज था, आई एम नॉट अलाउइंग एनीवन टू मेक चेंजेस इन योर डेस्टिनी नॉर्थ नोड। बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटली और बहुत ही ईजिली आप अपनी नॉर्थ नोड की तरफ या अपने भाग्य की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप बढ़ेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई आपके नॉर्थ नोड में छेड़छाड़ कर रहा है, फोर्सफुल हो रहा है और आपकी एनर्जी से बिल्कुल अटैच होना चाहता है। कैंसर, क्लियर, डिलीट, यूज़ ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स। आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स और थॉट्स का यूज़ करना है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। इसलिए भी कोई क्लिंगी हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में वो इंसान मैनिफेस्ट होना चाहता है या चाहती है। आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो अगर आपने पास्ट में कोई इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग रखी है अपने बारे में या लोगों की वजह से, अगेन पास्ट की एनर्जीज हैं, तो ये जो भी एनर्जीज हैं पास्ट से आती हैं, अतीत से आती हैं, अतीत के लोगों से आती हैं, या उनके आपकी एनर्जी में इस वक्त भी क्लिंगी होने से आती हैं। चाहे आपको उनसे छोड़े हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन ये आपकी एनर्जीज में क्लिंगी हैं, आपके बारे में सोचते हैं, या फिर आपके ऊपर तब से अब तक स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ें करते हैं, सोच कर करते हैं। जैसे लास्ट रीडिंग्स में मैंने कहा था, ध्यान में बैठ कर ये इंसान या तो ये विजुलाइज करता है या करती है कि आपकी लाइफ में ये हो रहा है, बाकायदा विजुलाइज करता है ये पर्सन या करती है कि आपकी लाइफ में ये हो रहा है। पिक्चर जैसे कोई इंसान देखता है ना, या देखती है, ये इंसान पिक्चर बनाता है या देखती है, उसमें डायलॉग बाजी करता है और करवाता है, करती है। माइंड में इसके ना पूरे सिनेरियो या सीन चलता है, ये बार बार आपकी एनर्जीज में वो चीज़ें प्रोजेक्ट करता है या करती है। और अगर आप कमज़ोर होंगे किसी कारण से तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? नर्चर योर सेल्फ। तो यहाँ पे अगेन जो मैसेजेस हैं आपको यही कहते हैं, अपने आप को नर्चर करते रहिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व करती हैं बस उन्हीं को रखिए, उसके सिवा ऐसी किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं हुई है जो आपको कहीं भी सर्व नहीं करती है। मेरा कैमरा हिल जाता है बार बार। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जब तक आपको ये लगता है कि आपके लिए चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं, तो इत्मीनान से अपने आप को नर्चर कीजिए। दोनों ही कार्ड आपको नर्चर करने के लिए कहते हैं, अपने आप को शांत रखने के लिए कहते हैं और चिल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आपको किसी चीज़ का फियर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान जो कि आपके साथ अपनी एनर्जी को अटैच करने की कोशिश
कर रहा है या कर रही है, इसकी कोई भी एनर्जीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपको अपने आप को रिलैक्स रखते हुए आगे बढ़ना होगा। मुझे ये लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि आप, या फिर पास्ट में लोग ऐसा चाहते रहे हैं आपके साथ में कि आप लगातार अपनी एनर्जीज़ के लिए या अपनी लाइफ के लिए उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाते रहें, या उन चीज़ों के साथ आप कनेक्ट होते रहें जो चीज़ें आपकी लाइफ में रेजोनेट नहीं करती। यानी कि बेकार की बातें, बेकार के लोग, बेकार के हाथ से बेकार की चीज़ें, चाहे वो कपड़े हों, खाना हो, वो चीज़ें बेकार की जो आपकी लाइफ में रेजोनेट नहीं करती। खाने से मेरा मतलब यहाँ पे खाना बेकार नहीं कह रही, अन्नपूर्णा माँ का अपमान नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। से मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, आपके स्वास्थ्य के साथ में जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती और आपको उसको खाने से गलत इफ़ेक्ट आता है या फिर उसका असर आपके ऊपर गलत होता है, ठीक है, ये आपके साथ या तो पास्ट में हुआ है या फिर लोग चाहते हैं या लोगों ने चाहा है या ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट की गई हैं जब आपने रिश्तों में, कपड़ों में, खानों में, स्वभाव में वो चीज़ें आपने चूज़ की जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करती। यानी कि जस्ट ऑपोजिट आपने हमेशा अपनी लाइफ में चूज़ किया है और लोगों ने ये आपसे कॉन्शियसली करवाया है, आपको बहकाकर, फुसलाकर या फिर किसी ना किसी तरह के स्पेल वर्क के जरिए। यानी कि आपके साथ में इस तरह की चीज़ें की गई जिससे कि आप बेमन से या उखड़कर या गुस्से में या फिर इरिटेट होकर या फिर दुनिया से हटकर अपने आप को बिल्कुल ठंडा कर कर या ये कहकर नहीं ज़रूरत है मुझे, जबकि आपको ज़रूरत थी। आपके जीवन में रिश्तों की, चीज़ों की, खाने की, सब अच्छी चीज़ों की आपको ज़रूरत थी और उस चीज़ों से आपको दूर किया गया। चाहे आपकी एज कोई सी भी हो, आपका जीवन में पड़ाव कोई सा भी हो, खुद से बहुत प्यार करने की आपको ज़रूरत है। और अगर आपको ये बात बेकार की लगती है, पहला, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है और दूसरा, डिवाइन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? आके आपने अपने एंजल से हेल्प मांगी है खुद को नर्चर करने के लिए। आपके एंजल्स आपकी सिचुएशन में हेल्प करना चाहते हैं, वो आपकी परमिशन चाहते हैं ताकि आपकी फ्री विल में वो इंटरफेयर ना कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा, आपसे ही चूज़ करवाया गया ताकि आप अपने लिए गलत चूज़ करें, आप अंदर से खोखले हो जाएं, आप अपने लिए अंदर से कोल्ड हो जाएं और आप अपना ख्याल ना रख पाएँ। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा माहौल ही नहीं मिला, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग ही नहीं मिले जो आपको नर्चर कर पाते या नर्चर होने के लिए या नर्चर रहने के लिए प्रेरित कर पाते। तो ये जो भी सिचुएशन आपके साथ में हुई है, इन सब चीज़ों की वजह से डिवाइन आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि आपको पहली चीज़ फियर करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो लोग आपकी लाइफ में आपके ऊपर हावी होने की या फिर क्लिंगी होने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, सही बात पे हैं और आपके एंजल्स आपकी मदद करेंगे अगर आप उनसे मदद मांगते हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो लोग आपको गलत दिशा में भेज रहे हैं या भेज सकते हैं, ध्यान रखिएगा। योर फेथ, आपके फेथ की बात है यहाँ पे, आपके उन चीज़ों की बात है जो हिडन टेंडेंसीज में आता है। लार्ज इंस्टीट्यूशन और ओवरवेलमिंग इवेंट्स, आपके जीवन में बड़ी घटनाएं हमेशा हुई हैं, आपके जीवन में हमेशा ही बड़ी घटनाएं हुई हैं। सीकिंग वननेस विद ऑल देयर इज, फिलैंथ्रोपी, कीप योर इन्वॉल्वमेंट हिडन। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एनर्जीज इस तरह की रही हैं या आपकी लाइफ इस तरह की रही है जहाँ पर आपका फेथ बार बार लोगों ने शेक करने की, यानी कि आपके फेथ को डिस्ट्रॉय करने की या ईश्वर से आपको विमुख करने की, आपका उच्चाटन करने की या आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की हमेशा ही कोशिश की है। यानी कि जो जो आपके अंदर आपको चीज़ें अच्छा बनाती हैं उन चीज़ों को आपकी लाइफ से यहाँ पे हटाने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थर्ड हाउस की एनर्जीज हैं, थर्ड हाउस की एनर्जीज हैं आपकी। योर आइडिया, शॉर्ट टर्म थिंकिंग एंड ट्रिप्स, हु और व्हाट इज अराउंड यू, बाय मेकिंग द राइट कनेक्शन, द आइडिया इन क्वेश्चन, गेट योर आइडियाज गोइंग। डेफिनेटली यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की बात होती हैं।
जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, मैं इन मैसेजेस के ऊपर नहीं जा रही हूँ, लेकिन इन मैसेजेस से जो मैं समझ पा रही हूँ वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली ये समझ में आ रही है कि जब भी आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके पास से आपको हमेशा ही भटका दिया है। माफ़ कीजिएगा, आज के दिन कैमरा जो है सेट नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा मूवमेंट आपको ज़्यादा दिखाई दिया होगा, माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्लूटो की एनर्जीज हैं द नीड फॉर कंट्रोल ऑफ एन ऑब्सेशन विद अ पावर स्ट्रगल, डेफिनेटली रिस्ट्रक्ट गेट टू द हार्ट ऑफ डू और डाई यू मस्ट। लोगों ने आपके लिए चीज़ें मुश्किल बनाई हैं, मुश्किल देखिए बनाई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पावर स्ट्रगल, यहाँ पे है क्लिंगी होने की एनर्जी और फोर्सफुल होने की एनर्जीज, ऑब्सेशन की एनर्जीज। तो यहाँ पे किसी इंसान ने आपके साथ ऑब्सेशन रखा है, चाहे आपको पता है या नहीं पता। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या आपका कोई एक्स हो सकता है, हो सकती है। ये वो लोग हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट आपके साथ हिडन हो सकते हैं, या फिर आप इनको जानते तो हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनके अंदर आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें चलती थी। या फिर ये कोई आपका ऐसा एक्स हो सकता है या हो सकती है जो कि आपकी एनर्जी पर लॉन्ग टाइम से क्लिंगी है। कॉपरेशन टू परफेक्ट डिसीजन अबाउट रिजल्टिंग फ्रॉम द फेयरनेस शोन बाय इन लिब्रा। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर्स की एनर्जीज को बताता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी लाइफ में आप ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पे आप ओवर बर्डन रहे हैं, लेकिन वो बर्डन, उन बर्डन्स की वजह से ही आप शायद लाइफ के लिए फ्लेक्सिबल हैं, या फिर लाइफ ने आपको जो कुछ भी सिखाया है आपने अपने लिए बहुत कुछ सीखा है और अपने लिए सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। नहीं की है तो आपको करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे उसी एनर्जीज को बता रहा है जहाँ पर आपने लाइफ के भार को या तो अच्छी तरह से हैंडल किया है, या फिर आप कर रहे हैं, या आपको करना चाहिए। यानी कि जो चीज़ें आपके लिए भार का कारण बनती हैं वही चीज़ें आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी का कारण बननी चाहिए, या फिर आपको अभी तक अपने भारों को यानी कि अपने पेन को या तो अपनी स्ट्रेंथ में बदलना नहीं आया, या फिर आपने ऐसा किया है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, जो रेजोनेट करे ले लीजिएगा। या फिर आपने अपने पेन को अपने स्ट्रेंथ में बदला है और उसकी वजह से ये जजमेंट डे रियल है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या आपको ऐसा करना चाहिए, या कोई चाहता है कि आप ये ना कर पाएँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसी हिसाब से देखिएगा। रिवर्स में आया है ये कार्ड 4 ऑफ कप्स का। तो डेफिनेटली 4 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है आपके लिए पास्ट की एनर्जीज़ की, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स में है, और ये कार्ड उस एनर्जी को बताता है जहाँ पर आप अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा उस एनर्जी में होते हैं जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, या फिर कोई ये चाहता है कि आपसे ब्लेम गेम खेलें और आप जीवन में कुछ भी वो पॉजिटिव ना देख पाएँ जो कि आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हैं, या फिर कोई नहीं चाहता है कि क्लियर हों। कोई चाहता है कि आप अपनी लाइफ के उन वुंड्स में या फिर उन चीज़ों में उलझे रहें जहाँ पर आप स्थितियों को या किसी भी तरह के लोगों को या फिर अपने इमोशंस को सही तरीके से देख ना पाएँ, या आप जज ना कर पाएँ। यानी कि आपके लिए क्या हो रहा है या आपके लिए क्या हो सकता है उसकी तरफ आप बिल्कुल भी फोकस ना कर पाएँ, और आपको लगे कि हाँ मेरे लिए तो सब खराब ही हो रहा है। लेकिन 4 ऑफ कप्स का कार्ड उल्टाने से एक चीज़ ये भी अच्छी है कि ये कार्ड जो पॉजिटिव बात यहाँ पे कहता है वो ये कहता है कि क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है तो आप इस चीज़ से फ्री भी हो जाएंगे। यहाँ पे अगेन ये कार्ड रिवर्स में है। ओके, आज की इस रीडिंग में देखिए कैमरा बहुत ज़्यादा हिला है क्योंकि स्टैंड पे मेरा हाथ कई बार लग गया है गलती से, तो आज की इस रीडिंग के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आगे भी हिल जाता है तो माफ़ ही कर दीजिएगा, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि देखिए काम करते करते हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड का। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड अच्छा कार्ड है एक्चुअली आपके लिए।
सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड अगेन बात करता है आपके लिए आगे ही बढ़ने की, फॉरवर्ड मूवमेंट की। तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, ये चीज़ छोड़नी होगी आपको अपनी अपनी टीम पे, आपकी स्पिरिचुअल टीम पे या फिर डिवाइन पे, और आपको अपने कामों को, अपने कर्मों को करते रहना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा नर्चर करने वाली एनर्जीज में रहना है और अपनी एंजल से लगातार हेल्प मांगती रहनी है। द हर्मिट का ये कार्ड है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वक्त में आप बिल्कुल भी किसी और के बारे में ना सोचें, ना ही किसी को अपनी एनर्जीज दें, ना ही आप किसी के साथ कनेक्ट हों। यानी कि खास तौर से अगर ये पास्ट के कुछ लोग हैं, इनके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन सब लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। अगर इनके थॉट्स आपको आ रहे हैं तो ये प्रोजेक्शन है आपके ऊपर, इनसे थोड़ा सा बच के चलिएगा, बच के रहिएगा, ताकि ये आपकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट ना हो पाए, या आपकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या इन्होंने ऐसा किया है या इतना कर लिया है लास्ट 5 ईयर से कि अब डिवाइन भी कह रहा है जजमेंट डे इज़ रियल। भाई अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब डिवाइन भी इनके साथ अपने हिसाब किताब करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? गिविंग मनी फॉर स्पेयर वर्क, वांट टू कीप यू स्टक। तो ये इंसान वो इंसान है जो कि आपको लगातार सिर्फ स्टक रख रहा है या रख रही है बस, कि जिससे आप आगे ना बढ़ें। अब ये, या फिर आप अपनी केयर ना करें, या लाइफ में आप हमेशा ही गलत चुनाव करें, जैसा किसी इंसान ने या इन लोगों ने आपसे पास्ट में करवाया होगा। जो भी ये लोग होंगे या फिर जो भी ये सिचुएशन होगी आपके लिए, इसमें हमेशा ही आपसे गलत चीज़ें चूज़ करवाई गई, या फिर आपको बाहर तले दबा के रखने की कोशिश की गई या की जा रही है, जिससे आप अपने लिए गलत चुने, और आपको रोकने के लिए, स्टक रखने के लिए स्पेल वर्क किया जा रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये नंबर और ये जो कार्ड है, ये दूसरी तीसरी बार रिपीट हुआ है रीडिंग्स के अंदर। वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू टू डिस्ट्रॉय यू। इन्होंने पिछले काफ़ी समय में आपके ऊपर बहुत मेहनत की है। इतनी मेहनत कहीं और करते, मैं हमेशा ही कहती हूँ। तो ना जाने दुनिया में क्या जीत जाते, क्या पा लेते, लेकिन गलत जगह मेहनत करने का रिजल्ट भी गलत होगा। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, यानी कि करंट एनर्जीज हैं आपकी, आप में से कुछ लोगों की। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ की तरफ पॉजिटिव वे में देखें या पॉजिटिविटी से देखें। लोग ये चाहते हैं कि आप हमेशा ही ये सवाल करें या इन सवालों में रहें कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, या आपके लिए जीवन में कोई फैसला आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Want to connect you with moon, beauty and glamour spell. You will learn something powerful at this time. ये आपकी एनर्जी से अगेन सेक्सुअल एनर्जीज हैं यहाँ पे, इनके सेक्स मैजिक की एनर्जीज हैं, सेक्स रिचुअल्स की एनर्जीज हैं, और कुछ नहीं है तो आपको ऐसी चीज़ों में रखने की एनर्जीज हैं जहाँ पर आप ये थॉट्स रखें। तो देखिए, इसमें हो हाई की बात नहीं है कि हाई ये क्या कह दिया, हो वो क्या कह दिया। ये होता है तभी आपको, ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा इमोशन है आपकी पर्सनल लाइफ का जिसमें आप बह जाते हैं। आप जैसे कहते हैं ना, फिसल जाते हैं, आप बह जाते हैं, आपके कदम फिसल जाते हैं, कदम बह जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि ये आपके इमोशन से जुड़ा होता है, आपकी भावनाओं से, फीलिंग से जुड़ा होता है। आपकी फीलिंग्स जब किसी इंसान से जुड़ती हैं, या फिर आप ऐसे किसी मोमेंट में होते हैं जब आप बहक जाते हैं टाइप वाली एनर्जीज, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहकाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप बहक जाएं, या आप बहकते रहें, या बहक कर आप ना जाने कहाँ निकल जाएं, और आपके जीवन में जहाँ आपको जाना है वहाँ आप ना जाएं, यानी कि आपकी रियल डेस्टिनी। तो ये आपके ऊपर लगातार इस तरह के स्पेल वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी ब्यूटी को ख़राब कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहाँ पर ये लोगों के सामने आपको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे या कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, ये वो इंसान है या वो लोग हैं जो कि आपकी प्योर एनर्जीज को, मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अपनी एनर्जी को इसलिए क्लीन करते रहिएगा और अपने आप को बिल्कुल भी बैलेंस रखिएगा। ओके, दूसरे कार्ड की टेक्स्ट। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये लोग आपके ऊपर जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। जब भी आपके ऊपर ब्यूटी या ग्लैमर स्पेल्स होते हैं, इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज में वो रिप्रेजेंट करना जो नहीं है, यानी कि आपकी प्योरिटी की जगह, आपकी प्योर एनर्जी की जगह लोग आपको गंदी नज़रों से देखें, या फिर आपको
आपकी एनर्जीज में जब भी कोई आपको देखे तो आप उस इंसान को प्योर की जगह ऐसे इंसान नज़र आए जो कि हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल हो सकता है या हर एक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो सकता है या हो सकती है। यानी कि उस तरह की एनर्जीज आपकी चेंज करने की कोशिश करते हैं या वो प्रोजेक्शन आपकी एनर्जीज में होता है स्पेल वर्क के जरिए, इन ब्यूटी और ग्लैमर स्पेल के जरिए, कि एक आपको बदसूरत बना देंगे और दूसरा ग्लैमर स्पेल करके आपके ऊपर वो एनर्जी प्रोजेक्ट की जाएगी जहाँ पर लोग आपको लव की जगह लस्ट की नज़रों से देखेंगे। लोग आपसे अपनी लस्ट पूरी करना चाहेंगे बजाय आपके साथ कमिटमेंट पूरा करने के, या फिर बजाय आपको कमिटमेंट देने के वो सोचेंगे कि इस इंसान को जरिया बनाओ लस्ट पूरा करने का। सीधी सी बात है, देखो ये आपको पता होना चाहिए, यही होता है, यही लोग करते हैं, ख़ास तौर से जो इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। और ये जो बातें मैं आपको कह रही हूँ, ये चीज़ें तो बहुत टाइम पहले से आप सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, दीवारों पे लिखी होती हैं, वशीकरण कराओ, संबन कराओ, उच्चाटन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, है ना। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, बिट्रेइंग ईच अदर टू, ये मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। यानी कि ये सेम लोग हैं, सेम चीज़ें करते आ रहे हैं आपके ऊपर। 3 लोग हैं, कोई कर रहा है, कोई करवा रहा है और कोई इसमें हेल्प कर रहा है या कर रही है। ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं। कार्मिक कपल इज इन पार्टनरशिप, साइकिल ये कंप्लीट हो चुका है आपका, इसलिए जजमेंट डे भी इनके लिए रियल है। बिट्रिंग ईच अदर, एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। कार्मिक कपल पार्टनरशिप में है, देखिए एक दूसरे के साथ में, अदर लोगों के साथ में, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ में, कम्युनिटी के अंदर या वर्क एरिया में। आप लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज हो सकती हैं। बिट्रिंग एवरीवन, तो सभी को धोखा दे रहे हैं, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। साइकिल वाज ओवर लॉन्ग टाइम एगो, सेल्फिश एक्ट, तो ये जो आपका इनके साथ साइकिल है ये बहुत समय पहले ही ओवर हो चुका है। 2 बार साइकिल कंप्लीट का मैसेज आया है आपके लिए। सेल्फिश एक्ट है इन लोगों का, यानी कि ये स्वार्थी लोग हैं जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और जो आपकी एनर्जी में खिलवाड़ कर रहे थे या कर रहे हैं। इनके अंदर दयालुता की कोई एनर्जीज नहीं है। बिट्रेड यू इन मैनी वेज, आपको बहुत तरीके से और लोगों के साथ मिलकर जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इन्होंने आपके साथ वो किया है। आपके फैमिली मेंबर इसमें होंगे शामिल। इनके लिए हैवी कर्मास आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप इन लोगों के साथ। और कार्ड नहीं ले रही हूँ। दिस इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू, सेम पीपल, यही होता है। आपके साथ कोई खेलेगा, आप किसी के साथ खेलेंगे, कोई आपके साथ खेलेगा, आप किसी के साथ धोखा करेंगे, कोई आपके साथ धोखा करेगा। कोई रिश्तेदारी थोड़ी ना होती है इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, बढ़िया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डी आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल, लास्ट रीडिंग में भी आया था, प्रैक्टिकल वे में आप ट्रीट करें चीज़ों को। डोंट गिव अप ऑन लव, अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। आर्कएंजल माइकल से आप प्रेयर कर सकते हैं अगर आपकी रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, या फिर अगर आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में लव की जगह लस्ट की एनर्जी से लोग आते हैं और आपके ऊपर क्लिंगी हो जाते हैं और आपकी एनर्जीज को खाने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, ना, खाना पीना आपकी एनर्जी से शुरू कर देते हैं एनर्जी लेवल पे। ये मजाक की बात नहीं है जब मैं ये कहती हूँ खाने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, यही होता है। सक कर लेते हैं, ड्रेन कर देते हैं आपकी एनर्जीज को, भाई ड्रेन कर देते हैं, आपको खा जाते हैं, आपकी एनर्जीज जीने की कोशिश करते हैं आपकी एनर्जीज में, वह आपकी एनर्जी से चिपक जाते हैं, आपके ऑरा से चिपक जाते हैं। ये आपको अगर गलत लग रहा है और आप मेरी रीडिंग सुनते हैं तो इसको सही मानिए और सही समझिए इस चीज़ को। इसलिए अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहना ज़रूरी होता है। और थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया कीजिए कि किस तरह से क्लीन करें, किस तरह से अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखें, कीजिए इस चीज़ में मेहनत कीजिए थोड़ा सा। Someone new is coming, an important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके जीवन में प्यार का होना जरूरी है। यहाँ पे कपल हैं, एनिमल्स में भी और बर्ड में भी।
एनिमल और बर्ड जो है कपल एनर्जीज हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, डिवाइन ये आपकी ही मिरर इमेज है। यानी कि डिवाइन ये कहना चाहता है कि आपके जीवन में जो चीज़ें आपके जीवन से चली गई थी या जिन चीज़ों से प्यार आपने खो दिया था, वो चीज़ें नए रूप में आपके पास वापस आएंगी और उनको आना ही है, क्योंकि यहाँ जजमेंट डे है। तो इन लोगों ने आपके जीवन से जो चीज़ें छीनी है वो दोबारा आपके पास में आएंगी। ये आपके ही पुनर्जन्म जैसा है, ये आपका ही दूसरा रूप है, आपका ही आगे का जो आगे बढ़ने का आपका जो अगली जर्नी है ये वो है। और ये उसको भी ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं इस बार नहीं होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं है। लोग इन चीज़ों को चैलेंज की तरह लेते हैं, ये नहीं समझते कि किसी इंसान के जीवन में उस इंसान को अपनी कोई जर्नी कंप्लीट करनी है और उसमें ज़बरदस्ती घुसे जाते हैं और ज़बरदस्ती अपनी टांगों को अड़ाए रखते हैं। अच्छी चीज़ थोड़ी ना है कोई। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल इज विद यू नाउ। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपका साथ होने के लिए। इवन दो यू कांट सी इट, आप देख नहीं सकते हैं इसे। आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हेयर एंड हेल्पिंग यू। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? आर्कएंजल माइकल लगातार आपकी एनर्जी से ऐसे लोगों को हटा रहे हैं या फिर इस तरह की एनर्जी से आपके लोगों की कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी हेल्प मांगनी होगी या आपको मांगनी चाहिए। तो कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। तो एक बार मैं इन कार्ड्स को पहले हटा लेती हूँ। आपको कुछ देखना हो तो रिवर्स कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? मैसेज नीचे गिर गया है। तो जो मैसेज नीचे गिरा था वो मैसेज है हाउसवाइफ का। तो पहला मैसेज ही है आपके लिए हाउसवाइफ का। बाकी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। मैसेज है QQ P प्रीस्ट की एनर्जीज फेब्रुअरी। ये मैसेजेस आपके इनके साथ जा सकते हैं। M भी देख सकते हैं आप, W भी देख सकते हैं, XX फार्मासिस्ट, गो आउट इन नेचर। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज था रिट्रीट इनटू नेचर। थोड़ा सा बाहर निकलिए, नेचर में जाइए, प्रकृति में जाइए। डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जजमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी कार्ड कहा है, अपनी गलतियों से सीखने का कार्ड है। तो आपने पास्ट में ऐसी मिस्टेक्स की हैं जब आपने या तो इन लोगों को बहुत मौके दिए हैं, या आपने गलत जगह इन्वेस्ट किया है, या फिर आपने अपनी केयर नहीं की। ग्रेटिट्यूड दीजिए अगर आपके पेट्स हैं तो। MM अगेन डबल की एनर्जीज हैं, जैसे कि कपल हमने देखा था, एनिमल या पेट्स, कुछ भी कह लीजिए, एनिमल्स या बर्ड्स में से। सी फेस योर फियर्स, अपने फियर्स को फेस करने का टाइम है। नंबर 4, नंबर 48 IMV। लोगों पर एनर्जी अटैक करना, साइकिकली, फिजिकली, वर्बली। तो ये लोग विश्वास करते हैं या ये पर्सन विश्वास करता है। फोकस ऑन सेल्फ, आपसे कहा गया है अपने ऊपर ही फोकस कीजिए, या इन लोगों का फोकस अपने ऊपर ही है। प्लांट्स, आप प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्लांट्स आप लगा सकते हैं अपने घर में। आपका इनका बुटीक हो सकता है, आपको इनको प्लांट्स का शौक भी हो सकता है, आपकी इनकी लॉन्ग हेयर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी हाउसवाइफ है आप या कोई और जिसकी लॉन्ग हेयर है। जनवरी फरवरी तो इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी हैं ऑलरेडी आपके लिए। अंकल हो सकते हैं जी, ये कोई 11 नंबर है यहाँ पे, महीना भी हो सकता है ये, ठीक है। सिट एंड वॉच योर थॉट्स, तो आप बैठिए और अपने थॉट्स को देखिए किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। मन की शांति आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है रिट्रीट इनटू नेचर का, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है मदर मैरी का, नर्चर योरसेल्फ का। मन की शांति आपके लिए ज़रूरी है, ये आपको मिलेगी। रेकी हीलिंग लर्निंग, ये आप सीख सकते हैं। पॉपुलर आप ये हो सकते हैं। P अक्षर बहुत रिपीट है यहाँ पे। एक्स कार्मिक मेल, ये कोई आपका हो सकता है जो आपके पीछे नहा धोकर पड़ा हुआ है। होटल, जैसे एक रीडिंग में आई थी होटल की एनर्जी। 36, 6 या 9 कुछ भी आप मान सकते हैं।
प्रेयर फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए भी प्रेयर्स कीजिए। टेक केयर फॉर योर सेल्फ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो चीज़ें देखिए अब आपके सामने कार्ड्स में निकाले थे वही चैनल मैसेज में भी आ रहा है। GSK 63 36 ऑलरेडी है। मिरर, सारी चीज़ें मिरर इमेजेस हैं। एक आपके ऊपर मिरर मैजिक हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा प्रोजेक्शन बहुत है, तो किसी ने लगातार आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट की है, या कोई कर रहा है या करना चाहता है या चाहती है कि आप बोलें, आप हंसें या आप कुछ भी कहें, उससे आपकी ना गंदी छवि जाए लोगों के बीच में। प्रे ऑन योर होम, तो अपने होम की प्रोटेक्शन के लिए भी प्रेयर कीजिए। फीड एनिमल्स, एनिमल्स के साथ आप कनेक्ट हो सकती हैं, उनको कुछ खिला सकते हैं। जी या N भी मान सकते हैं इसको आप। 53 ये एज भी हो सकती हैं लोगों की, और ये ये मंथ भी हो सकते हैं, जोड़ के देख लीजिएगा। रिलैक्स, यू आर प्रोटेक्टेड, लास्ट मैसेज है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। ये लोग जो भी आपकी एनर्जीज में करने की कोशिश कर रहे हैं या इन्होंने की है, ये चीज़ें इन्हीं के पास में जा रही हैं। यहाँ पे वेट है, ओके। आपके पेट हो तो उनको वेट को आप दिखा सकते हैं। हो सकता है एनर्जी अटैक आपकी जो पेट्स हैं उन पे किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कहा भी गया है ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने पेट्स को। CR तो देखिएगा आपके साथ कौन से मैसेजेस रेजोनेट होते हैं, कितने होते हैं उतने ही लीजिएगा। आप प्रोटेक्टेड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आर्कएंजल माइकल आपके साथ में है। साथ ही साथ ये चीज़ें ओवर हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं कार्मिक रिजल्ट आ रहे हैं या आएंगे। ये जो लोग भी हैं आपके ऊपर या तो एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या इस न्यू मून फुल मून जो भी एनर्जीज हैं इसके ऊपर आपके साथ, आपको मून के साथ जोड़कर आपके ऊपर एनर्जी रीचिंग करने की, ब्यूटी या ग्लैमर स्पेल करने की कोशिश की गई है, और आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट की गई है, जिससे ना ये मुझे बहुत ही वैसे गंदी वाइब्रेशंस दे रही हैं एक्चुअली। अगर आपको बहुत ऑनेस्टी से मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको पिछली 3-4 रीडिंग्स दी हैं, तो इन लोगों ने पिछले 3-4 दिनों से या पिछले लॉन्ग टाइम से, या जैसे हफ्ता भर पहले ही ये शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भी 3-4 दिन पहले शुरू हो जाते हैं मून, फुल मून, न्यू मून के, और उसके बाद भी रहते हैं। अदर मून साइकिल्स पे भी ये लोग करते हैं। लेकिन जो भी ये एनर्जीज़ हैं ना, अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ना बुरी सोच से आती है। बुरी सोच के अलावा इसमें और कुछ मुझे नहीं, ना तो समझ में आ रहा है, ना मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। मुझे सीधी तरह से बहुत ही गंदी एनर्जी महसूस हो रही है, और जो मुझे महसूस हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उससे हेल्प मांगते रहिएगा। अपने घर को और अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की प्रेयर करते रहिएगा। लोगों के लिए भी प्रेयर कीजिएगा, जो अदर लोगों की आप कमेंट्स पढ़ते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कनेक्ट किसी से आपको नहीं होना है। आप जो भी पढ़ते हैं या किसी का सुनते हैं दुख दर्द, आप हमेशा दूसरों के अच्छे के लिए प्रेयर कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने शत्रुओं के लिए प्रेयर कीजिए, या जो लोग आपको नुकसान कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ना ही आपको उनके लिए प्रेयर करनी है, ना ही आपको उनको कोई दुआ देनी है, ना बद्दुआ। आपको उनकी एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं होना है। जब आप कहते हैं हम उन लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, हम ये करते, वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ना आपको उनके लिए अच्छे के लिए प्रेयर करने की ज़रूरत है, ना उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रेयर करने की ज़रूरत है, ना उनके कर्मा का रिजल्ट मिलने की प्रेयर आपको करने की ज़रूरत है। आपको जस्ट चिल रहने की ज़रूरत है। आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको अपनी केयर भी करने की ज़रूरत है, और आपकी एनर्जीज में जो चीज़ें आपकी नहीं है उन्हें रिटर्न टू सेंडर करने की ज़रूरत है। सब चीज़ें रिटर्न टू सेंडर। वो चीज़ें जो आपकी नहीं है, रिटर्न टू सेंडर। वो चीज़ें जो आप पे थोपी गई हैं, रिटर्न टू सेंडर। वो चीज़ें जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई हैं, रिटर्न टू सेंडर। वो एनर्जीज़ आपको यही बोलना चाहिए, जो एनर्जीज़ मेरे पे प्रोजेक्ट की गई हैं वो रिटर्न टू सेंडर मैं करता हूँ या करती हूँ। जो ग्लैमर स्पेल, जो ब्यूटी स्पेल, जो सेक्सुअल एनर्जीज़, जो गंदी एनर्जीज़ मुझ पर प्रोजेक्ट की गई हैं, मैं सब वापस करता हूँ या करती हूँ। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एनर्जी फील्ड में इन चीज़ों का कोई काम नहीं है। मैं इसको टोटली अपनी लाइफ से बैनिश करने की, या फिर आर्कएंजल माइकल से इन चीज़ों को टोटली हटा देने की, इन लोगों के साथ, ऐसे एनर्जी के साथ अपने कॉर्ड्स को कट कर देने की प्रेयर करता हूँ या करती हूँ। इसको जितना स्ट्रांगली आप कर सकते हैं इसको कीजिए, या और भी इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, या जिनको आप मानते हैं उनसे प्रेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा आपके साथ क्या मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, उनको ले लीजिएगा, जो ना होगा जाने दीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।